Hi everyone, I Vaishali, your success mentor, welcome you all to my channel. So आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गोल्डन टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ फॉर गेटिंग एडमिशन इन पीएचडी। ओके, सो ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, सारी यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बीबीएयू, जेएनयू सभी के लिए, इनफैक्ट अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सभी के लिए, क्योंकि देखिए पीएचडी में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, फिर वो चाहे कहीं भी हो। अभी तो आप मतलब एक बिग अपॉर्चुनिटी के लिए सब फाइट कर रहे हैं, मींस दीज टॉप 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। उसके अलावा इनफैक्ट बहुत से बच्चे जो स्टेट यूनिवर्सिटी में ही लेना चाहते हैं उन्हें वहां तक नहीं मिल पा रहा है। ये जो है वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, एक होता है अप्रोच लगाना, दूसरा होता है कांटेक्ट बनाना। आपने सुना होगा ना, उसका तो एडमिशन हो गया, उसके तो अप्रोच लगाई थी वहां, उसका तो हो गया। तो खैर, इस अप्रोच वाली बात में तो हम ज्यादा आएंगे नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कांटेक्ट बनाने वाली की। तो कांटेक्ट बनाने वाली बात यहाँ पे हो रही है कि हमें किसी से फ्रेंडशिप करना, किसी से कांटेक्ट बनाना। क्यों कांटेक्ट बनाना? सो दैट दैट पर्सन कैन गाइड। जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ टू गेट एडमिशन इन पीएचडी, बट आपको उस स्पेसिफिक आदमी से गाइड चाहिए, मतलब उस आदमी से जो आपको उस यूनिवर्सिटी से, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लाने में आपको हेल्प कर रहा है। मैं तो बस इन जनरल बता रही हूँ, इन जनरल चीजें बता रही हूँ, बट आपको क्या करना है, टारगेट करके कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। अब ये क्यों क्यों कैसे, ठीक है, यहाँ पे कोई ये 2 नंबर काम नहीं करने का मैं बोल रही हूँ कि कॉन्टैक्ट्स बना के ब्राइब करके ऑल दोस थिंग्स, नहीं। ये एथिकल एंड प्रोफेशनल वे में अब इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। जब आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप किस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं, आपका जो रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है वो बहुत मैटर करता है। वो फैकल्टी के इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, मतलब उनके नॉलेज के हिसाब से। फर्स्टली उनका नॉलेज होना चाहिए उसकी चीज का, साथ में इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मतलब आप वही रिसर्च जो उन्होंने पहले कर रखी है, आप वही लेके आ जाओगे सोच के कि इसने पहले किया है, इसको इसमें इंटरेस्ट होगा। तो भाई जिस चीज के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने 5-6 साल वेस्ट कर दिए हैं, उसी चीज को आप दोबारा लेके आओगे तो किसको इंटरेस्ट आएगा? उनको अब इंटरेस्ट है कुछ नई चीज करने में। आपको उनके सामने कुछ ऐसा टॉपिक लेके जाना है जो उनके नॉलेज का हो एंड जिसपे उन्होंने रिसर्च ना करवाई हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आप रिसर्च करेंगे किसी गाइड के अंदर तो सिर्फ रिसर्च स्कॉलर ही रिसर्च नहीं करता, इनफैक्ट गाइड भी रिसर्च साथ ही साथ मतलब मानते कि उसकी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है प्रोसेस में वो सपोर्ट करता जाता है, तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आपको एक ऐसा टॉपिक लेके जाना है जिसके ऊपर उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी रिसर्च ना हुई हो। तो अब आपको वो कैसे पता चलेगा कि इसमें हुई है नहीं हुई है? सबसे पहला तो है शोध गंगा, जो कि मैंने फर्स्ट में रखा है क्योंकि लिए मतलब इट इज नॉट सो इफेक्टिव बिकॉज इसमें मतलब अपडेटेड डाटा नहीं रहेगा, बहुत कम डाटा है इसमें, अभी तक अपडेट हो ही रही है। तो इस वजह से आप शोध गंगा में जाके चेक कीजिए, अगर सपोज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं एंड उस डिपार्टमेंट को, तो पर्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी को, उस हिसाब से आपको थीसिस वहां पे मिल जाएंगे कि ये हो चुकी है, ये टॉपिक पे हो चुका है। तो अब वही टॉपिक दोबारा से लेके मत जाइएगा, वो ऑलरेडी बोर हो चुके हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, बट इसको यूज जरूर करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने मतलब पुराने टॉपिक्स उठा लिए हैं एंड उन्होंने इस पे चेक भी नहीं किया हुआ, तो फिर मतलब इट्स ऑफ नो यूज। भले आपका इंटरव्यू कितना अच्छा जाए, रिसर्च प्रपोजल कितना ही अच्छा बनाया हो, टॉपिक रिपीट नहीं होना चाहिए। शोध गंगा फर्स्ट थिंग जो आपको चेक करना ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग कनेक्शन विद प्रोफेसर्स। वो कैसे? आप खुद जाके उनके पास बोलेंगे हमें आपके अंडर पीएचडी करना है, ये वो इट्स नॉट सो इजी। वो ऐसे किसी को भी नहीं कराएंगे, वो आपको जब जानते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जाके डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना, मतलब कहीं से भी उठ के आ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, ऐसे नहीं है। पहली बात तो आपसे मिलेंगे ही नहीं, ऐसा करने को मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ अगर बाई चांस किसी का प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट है, लाइक
वर्कशॉप्स में, ठीक है, मास्टर्स के बच्चे भी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। वहाँ किसी ने अगर कोई अच्छा कनेक्शन बनाया है, आपने प्रेजेंट किया हो, वहाँ के प्रोफेसर को पसंद आया हो, तो वो आपसे कनेक्शन बना लेते हैं एंड सोचते हैं कि आगे काम करने का, ऐसा आपने एक्सप्रेस किया हो कि हाँ मैं भी आगे DU में करना चाहता हूँ, इस तरीके से थोड़ा कनेक्शन अगर किसी का बना हो तो आप उनसे थोड़ा हेल्प ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे हो चुका है एंड मुझे कौन सा टॉपिक करना चाहिए। तो इस वजह से आप इस तरीके से आप अपना प्रोफेसर्स के थ्रू कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके प्रोफेसर्स को परेशान करो, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। इट्स लाइक बाई चांस अगर किसी का कनेक्शन बना है थ्रू वर्कशॉप्स तो उसे जरूर यूज कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद आगे एक और पॉइंट है जो कि मेरा फेवरेट है, इसलिए उसको मैंने लास्ट में रखा है। अभी बात कर रही हूँ मैं लाइब्रेरी की, DU की सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ पे सारी थीसिस अवेलेबल रहती हैं, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वो पूरी लिस्ट मिल जाए थीसिस की कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, बट लाइब्रेरी में जाके आप जरूर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी थीसिस वहां पे ऑलरेडी हो चुकी है एंड उसको रिपीट ना करें। यस, लास्ट, रिसर्च स्कॉलर्स को अप्रोच कीजिए। एंड मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी कितने रिसर्च स्कॉलर्स को अप्रोच किया था एंड अभी भी मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर से कोलैबोरेट करती हूँ, हम साथ में काम करते हैं। एंड आप ये मत सोचिए कि मैं तो अभी बस मास्टर का बच्चा हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मिल जाते हैं जो गाइड करते हैं, जो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो थोड़े एम्पैथेटिक होते हैं, समझते हैं कि हाँ ये इवन दे वर एट योर पोजीशन एट सम टाइम, सो वो जरूर हेल्प करते हैं। आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर से कनेक्शन बनाइए एंड उनसे हेल्प लीजिए, वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। रिसर्च स्कॉलर मिल गया आपको कोई ऐसा हेल्पफुल तो भाई बेस्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है टॉपिक। इनफैक्ट वो आपको अच्छा गाइड चूज करने में भी हेल्प कर सकता है एंड पॉसिबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी वो आपको बता सकता है। तो इस तरीके से आपको इन लोगों से अप्रोच करना है, अप्रोच रॉन्ग वर्ड यूज कर दिया, यू हैव टू मेक कनेक्शंस, ठीक है, ऑफिशियल प्रोफेशनल कनेक्शंस एंड गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। होप दिस वाज हेल्पफुल। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।